देखो ऐसा बॉलीवुड के अंदर क्या हो गया कि भाई एक टाइम पे जो बॉलीवुड जाना जाता था कि भाई उसके अंदर लव स्टोरी, उसके अंदर लव एंगल, वो लव एंगल देखने के लिए ही हम लोग बॉलीवुड को देखते थे। क्योंकि एक टाइम पे तुम लोगों को याद होगा जब पास में हम लोग मूवीज वगैरह देखते थे ना टीवी वगैरह में, तो हम लोग को मेन मोटिव ये रहता था कि भाई हम लोग मूवी देख रहे हैं सो भाई कुछ प्यार और गुलू गुलू वाला मामला देखने को मिलेगा। एंड वही बॉलीवुड हुआ करता था, वही टीवी होता था एंड वही हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करता था। आजकल ऐसा हो गया ना कि भाई बॉलीवुड को उस नजरिए से देखा ही नहीं जाता। किस नजरिए से देखा जाता है वो तुम लोग ऑलरेडी पता है कि भाई कितनी ज्यादा क्रिंज मूवी तुम लोग बना सकते हो, कितनी ज्यादा वाहियात मूवी तुम लोग बना सकते हो, उसका कॉम्पिटिशन चलता रहता है आजकल। बट ऐसा शिफ्टमेंट क्यों देखने को मिला कि भाई एक टाइम पे जो लव एंगल बनाया करता था आज वो लव एंगल को बहुत ही डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करता है एंड उस तरीके का हिट नहीं अंदर से देखे जाता है। लाइक अभी रिसेंटली जो भी तुम लोग की लव एंगल वाली मूवीज आई है ना, वो उस तरीके का हिट नहीं देखी गई, मोस्टली जनता को नहीं देखी गई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि भाई वो सैयारा जैसी मूवी आई है एंड उससे तुम लोगों को कुछ हुआ था भाई अंदर ही अंदर एंड 1 साल होने वाला ऑलमोस्ट उसको। आई डोंट कंसीडर दैट। मेरे को धड़क 2 लगी, मेरे को कुछ मूवीज लगती है कि भाई हाँ वो सच में एक मेन मोटिव को भी लेके चलती है एंड वो लव एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू को भी दिखाने की कोशिश करती है कि भाई ये लव एंगल है, इसके अंदर ये ऑब्स्टिकल्स आए थे एंड उसको ऐसे पार किया था। अब आलिक लव एंगल्स पास्ट में कैसे वर्क करते थे, देखो लव एंगल जैसे भी पास्ट में वर्क करते थे ना वो उस तरीके से चलते थे कि भाई एकदम स्ट्रेट रास्ता नहीं होगा, या तो एकदम रिलेटेबल स्टोरी बनाने की कोशिश करी जाएगी या तो कुछ फिक्शनल उसमें ऐड करा जाएगा। रिलेटेबल इन द सेंस ऑफ कि भाई एक लड़का गरीब होगा, एक लड़की अमीर होगी, काइंड दैट सिनेरियो जनरेट करने की कोशिश करेगी। भाई हाँ जोड़ी नहीं बन पाएगी, उसका बाप नहीं मानेगा, उसका कास्टिज्म बीच में आ जाएगा, उसकी औकात बीच में आ जाएगी कि जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे एंड कहीं ना कहीं जो भी दूसरा लवर है वो आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी शादी हो जाएगी जबरदस्ती, कुछ अलग तरीके की चीजें करी जाएंगी जिस वजह से ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा एंड प्रॉपर मूवी तुम लोग को देखने को मिलेगी एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँ ये भी एकदम परफेक्ट स्टोरी नहीं है, बट हाँ आज के मुकाबले तो काफी ज्यादा परफेक्ट पास में बनती थी। मैं लव एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ी देर में आता हूँ, मैं बताता हूँ आज के टाइम पे जो चीज चल रही है ना उससे भी ज्यादा वाहियात हो चुकी है। भाई कॉन्फ्लिक्ट डालेंगे बीच में, कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट तरीके के डालने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो स्टोरी लाइन में बैठता नहीं है। मीन्स ऑफ इट की बात लेके चलिए कि भाई हाँ किसी बंदी को किसी बंदी से प्यार है, बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेवेंट नहीं रहे, वो अपने से उठ के कहीं और ही दिशा में चले जाते हैं। मीन्स ऑफ इट की बात लेके चले भाई आजकल लोग रेंट पे बॉयफ्रेंड रह रहे हैं। भाई ऐसे देखने को मिल रहा है। भाई ये कहाँ हो रहा है, ये कौन सी दिशा में हो रहा है एंड जिससे लोग रिलेट मार पा रहे हैं। रेंट पे बॉयफ्रेंड कौन लेता है, रेंट पे गर्लफ्रेंड कौन लेता है, रेंट पे गर्लफ्रेंड लेने वाली बात सही भी है। एंड जो भी नेगेटिव एक्टर्स आ रहे हैं, जो भी लव एंगल वाली मूवीज बन रही है काफी हद तक कुछ पसंद आती है, कुछ पसंद नहीं आती है एंड ज्यादा लव एंगल वाली मूवीज बन रही है वो नेपो किड्स बना रहे हैं। सो उसकी पिटना तो तय है ही, क्योंकि तुम लोग को हिंदी नहीं आती, क्योंकि तुम लोग को एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं किस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करा जाना चाहिए। अब लव एंगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि भाई पास्ट वाला भी उस हिसाब से परफेक्ट क्यों नहीं था। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है पास्ट वाला भी उस हिसाब से परफेक्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि भाई शादी होने तक कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बट मेरे हिसाब से जो लगता है ना चीजें बहुत ही कम मूवीज ने ऐसा कवर अप करा बॉलीवुड में जो शादी होने के बाद का स्ट्रगल दिखाती है, क्योंकि भाई वहां से तुम लोगों की प्रॉब्लम चालू होंगी। अब तक तो तुम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम देखी ना वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी, आगे जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब तुम लोग उसके साथ रहोगे, जब तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, जब तुम्हारे बीच में घर परिवार में लफड़े होंगे, तुम उस चीजों को कैसे हैंडल करोगे, वो एक मेन मुद्दा आ जाता है। तुम लोगों को मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किया भाई, मैंने इतनी ज्यादा मूवीज देख ली ना वेस्ट की, मुझे समझ आने लगा कि भाई क्या साइकोलॉजी चलती है इनके बैक एंड में। एंड एट देन तुम लोग हर घर के कलेश तो देखते ही रहते हो। भाई ये बगल वाला घर जॉइंट है, ये बगल वाला घर जॉइंट है, यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे पास आवाज आ रही है, हमारे घर पे लड़ाई हो रही है, इनके घर पे आवाज आ रही है। सो वी न्यू इट कि भाई इमोशंस कैरी आउट करके चलना, चीज़ों को छुपा के लेके चलना भाई इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज़ का कि भाई हाँ आफ्टर द मैरिज तुम्हारी ज़्यादा स्ट्रगल चालू होती है एंड अगर तुम लोगों ने अपनी उस हिसाब से औकात नहीं बना रखी है, चाहे मैं मेल की बात ले लूँ, फीमेल की बात ले लूँ, तुम लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम चालू होती है एंड तुम्हारा डोमिनेंट फीचर्स बीच में आते हैं कि भाई मैं इस पर डोमिनेट करूँगी, ये मेरे पर डोमिनेट करेगी। बात समझने वाली है। एंड मैं इस अब पूरे ओवरऑल एंगल को ही हटा के फेंक देता हूँ, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव रहना है कि भाई बॉलीवुड आज के टाइम पे बेटर मूवीज क्यों नहीं बना पा रहा इन अ लव एंगल सिनेरियो में, जो पास्ट में बना पाता था, जो काइंड ऑफ रिलेटेबल लगती थी। कुछ मूवी ज्यादा ही पॉपुलर हो जाती थी, कुछ मूवी किसी पिटी रहती थी, कुछ मूवी वो बात नहीं रहती थी। बट मैं ज्यादातर की बात करूँ वो रिलेटेबल रहती थी, वो गरीबी के एंगल को दिखाती थी, वो एक मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती थी कि भाई हाँ इस बंदे के इस हिसाब से थिंकिंग है तो इसका घर नहीं चलेगा, तो इसका घर नहीं चलेगा, इसका लवर बीच में आ जाएगा, इसकी 10 तरीके की चीजें बैक एंड में होगी एंड इसको ओवरऑल अपनी लाइफ को भी बेटर तरीके से जीना होगा। सो इसको अपनी औकात बनानी पड़ेगी, इसको अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, इसको पैसे कमाने पड़ेंगे, इसको समाज में इज्जत लानी पड़ेगी, जो इसको एट द एंड उसके लव तक पहुंचाएगी। आज के टाइम पे ये चीज मिसिंगनेस इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारी रिलेटेबिलिटी इस हिसाब से कम हो चुकी है, क्योंकि तुम किसी से भी रिलेट करना ही नहीं चाहते हो आज के टाइम पे। मैं ज़्यादा सिनेरियो की बात लेकर चलो, आजकल लोग अपने ही धुन में बिजी हुई है, आजकल लोग अपने ही स्ट्रगल्स में बिजी है। वो तुमसे रिलेट क्यों करेंगे, वो तुमसे रिलेट तब करेंगे जब तुम्हारा ऑथेंटिक फीचर अंदर से निकलेंगे। ऑथेंटिक फीचर इन द सेंस ऑफ तुम्हारी जो रॉनेस है, तुम्हारा जो अंदर की कोर की चीजें हैं, उस स्टोरी लाइन के साथ, उस ओवरऑल
पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, उस ओवरऑल कैमरे के साथ जिसके साथ तुम लोग काम कर रहे हो, उस ओवरऑल क्रू के साथ, उस ओवरऑल बंदी के साथ जिसके साथ तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो, तब जाके वो एकदम परफेक्ट इमोशंस निकल के आएंगे। एंड आज के टाइम पे वो सब चीज़ें ला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। मैं पॉपुलर एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है इस फील्ड में एंड जो करते हैं एक्टिंग, जिनकी एक्टिंग बहुत ब्रिलियंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नए हैं। एंड जो पुराने हैं वो अपना करियर रिवाइव करने में लगे हुए हैं, अभी वो लव एंगल के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। एंड पास्ट में ऐसा हुआ करता था कि भाई अगर मूवी ना भी चले ना, उसके गाने उस हिसाब से ब्रिलियंट बनाने जाते थे कि भाई आज भी उन गानों को याद किया जाता है बिकॉज ऑफ दैट मूवी। भाई मूवी बहुत घटिया हो सकती है, मूवी समझ में भी नहीं आती, लेकिन गानों की बदौलत वो मूवी चली, उस पर भाई 500 मिलियन व्यूज है अभी भी यूट्यूब पे। भाई ये गाने बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा रोल होता था मूवीज़ के अंदर गानों का भी। एंड आज के टाइम पे गानों हिसाब से बनाए नहीं जा रहे हैं क्योंकि नए नए लोगों को हायर करा जा रहा है। पास्ट के जो भी सिंगर्स है उनको तो लिया तो जा रहा है, बस उस हिसाब से उनको फ्रीडम भी नहीं दी जा रही है कि भाई उनको फ्रीडम दी जाए, उनके हिसाब से सॉन्ग्स को बनवाया जाए। नहीं, उनको उस हिसाब से ढाला जा रहा है कि भाई तुमको इसी एंगल के अराउंड ऑफ मूवी बनानी है। उनको इस हिसाब से ढाला जा रहा है कि भाई इनको इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अराउंड ऑफ म्यूजिक क्रिएट करना है, जिस हिसाब से तुम लोगों को क्रिएटिविटी म्यूजिक के अंदर भी आज बहुत कम देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड बिजनेस। एंड मैं कहूँ ज़्यादातर ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का खेल है कि भाई जो भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन्हीं के अंदर तुम लोगों को ये सारे पागलपंती देखने को मिलती है। उनका बजट तो बहुत ज़्यादा होता है एंड बजट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो बड़े एक्टर्स को कास्ट करते हैं एंड ओवरऑल उनकी मूवी का बजट रिकवर अप नहीं हो पाता है। एंड बात लेके चले जो छोटे प्रोडक्शन हाउसेस है भाई वो ब्रिलियंट काम करते हैं, वो हिसाब से मूवी बनाते हैं कि भाई चलेगी। एंड तुम लोग मेरे को बोलोगे कि भाई बड़े प्रोडक्शन हाउस भी कुछ बेटर मूवीज निकाल देते हैं, मैं कहूँगा यस निकाल देते हैं, बट वो है ना तुक्के वाली बात है। तुम लोगों ने एक बेटर स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लिया, तुम लोगों ने एक बेटर एक्टर हायर कर लिया गलती से, तो तुम्हारा लक काम कर जाता है एंड तुम्हारी ओवरऑल जो 3-4 मूवी पिटी उस हिसाब से तुम्हारे पैसे रिकवर अप हो जाते हैं। बट ये हर बार सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ज़्यादातर सिनेरियो में कहूँ ये छोटे प्रोडक्शन हाउसेस बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं एंड अब वो धीरे धीरे करके बड़े तो हो रहे हैं एंड उनकी क्रिएटिव फ्रीडम और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके ओवरऑल बजट भी बढ़ते जा रहा है जिस हिसाब से उनके स्क्रिप्ट चॉइसेस में दिक्कतें आ रही है। मैं ओवरऑल सिनेरियो पे दोबारा से वहीं पे आता हूँ। भाई ये बॉलीवुड ने रोमांटिक मूवीज़ को एट द कैसे डिस्टर्ब सा कर दिया कि भाई कहीं तो पॉइंट ऑफ व्यू आया होगा ना कि भाई इस चीज़ को ना चेंज करते हैं, इस चीज़ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। ये फैक्टर आता है ना अपग्रेडेबिलिटी से कि भाई पास्ट में इस तरीके की मूवी चला करती थी, क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट करा जाए एंड उस एक्सपेरिमेंट को ढंग से इंप्लीमेंट ना करना थ्रू द रिलेटिविटी। भाई आज के ज़माने का प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग है, पास्ट के टाइम में प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग था। पास्ट के टाइम में थोड़ी बहुत झिझक होती थी, आज के टाइम में झिझक वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे करके। एंड वही चीज़ हम लोग को मूवीज़ में देखनी है, बट मूवीज़ में दिखाया जाता है अपनी इमेजिनेशन बंदा लगा हुआ है एंड बंदी के पीछे लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो गई। ये कब होने लगा शायद से, मैं जो भी इंटरनेट पर स्टोरी पढ़ता हूँ, बट वो काइंड ऑफ रिलेटिव और फैक्टर हटते ही जा रहा है अंदर से। एंड रोमांटिक मूवीज आज के टाइम पे उस हिसाब से ब्रिलियंट बन ही नहीं पाई जो मैंने रिसेंटली देखी है, पता नहीं क्यों, उससे अंदर से वो फीलिंग आती ही नहीं। बट मैं एक लव एंगल वाली मूवी के बाद लेके चलूँ, दैट वाज अ धड़क। मैं हमेशा लव एंगल वाली मूवीज़ को कवर अप करता हूँ ना भाई, इसका नाम ज़रूर लूँगा। भाई धड़क ने जो करी है सिनेरियो वो अलग लेवल के थे एंड धड़क 2 ने भी काइंड ऑफ उसको सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश करी जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट लगता है मुझे। सैयारा की बात लेके चलिए, मैंने तुम लोगों को बता दिया। चांद मेरा दिल अभी लॉन्च हुई थी थोड़े दिनों पहले, काफ़ी अच्छा फैक्टर उसमें कंसीडर करा गया था। मैंने बुराई करी थी जानबूझ के कि भाई हाँ उसमें वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई थी, थोड़ा सा अजीब था, थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा था ना मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब चीज़, मुझे एक्टिंग पसंद नहीं आई, मुझे ओवरऑल स्टोरी लाइन पसंद नहीं। बट मेरे को एक चीज़ पसंद आई कि भाई सब लोग अपने काम में बिजी हैं। भाई लव का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम लव में ही पड़े रहो, तुम अपने काम पे भी सो फोकस करोगे। भाई मीन्स ऑफ इट के बाद लेके चलो, तुम अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भाई उसी बंदी के पीछे तुम लोग व्यस्त हो, तो भाई तुम लोग अपने करियर पे ध्यान कब दोगे, बुढ़ापे में, या अपना वो रुतबा नहीं बना पाओगे तुम। भाई तुम ना यहाँ के रह पाओगे फिर ना यहाँ के, जो चांद मेरा दिल में अच्छे तरीके से पोर्ट्रे हुआ है, अपार्ट फ्रॉम इट कुछ पसंद नहीं आया। तो ये चल रही हैं आजकल की मूवीज़, उस हिसाब से बेटर नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट इंप्रूवमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट अगर करनी रहती तो कब की कर लेते। मेरी राय सुनने के लिए थोड़ी बैठे रहते हैं, है ना। तुम लोग क्या सोचते हैं बॉलीवुड के जो भी लव एंगल्स है आज के टाइम पे किस तरीके से दिखाया जा रहा है, पास्ट के टाइम पे शायद से तुम लोग को याद हो याद ना हो, आज के टाइम वाला बताना कि भाई क्या तरीके की चीज़ें तुम लोग को देखने को मिलती है, कितनी ही वियर्ड चीज़ें तुम लोगों ने देख ली है, कोई स्टोरी तुम लोगों के दिमाग में आ रही हो, तुम लोगों के लव एक्सपीरियंसेस कुछ हो तो कमेंट्स करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।